हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सक्सेशन एक्ट के तहत डोमिसाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और अगर आप डोमिसाइल हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अच्छा, वैसे ये जो वर्ड है ना डोमिसाइल, ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है कि आपकी परमानेंट एड्रेस, यानी वो जगह जहाँ पे आप यानी रहते हो, परमानेंट रहते हो। ठीक है। और क्योंकि जब आप किसी मुल्क के अंदर रहते हैं तो आपको एक डोमिसाइल चाहिए होता है। ये एक किस्म का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पता होता है कि आप इस मुल्क में किस जगह पे रहते हैं और कहाँ के आप रिहायशी हैं। वैसे तो कोई भी शख्स जो होता है वो पूरे मुल्क में घूमता फिरता रहता है, किसी भी कंट्री शहर में जाता है, घूमता रहता है। लेकिन एक ऐसी जगह होगी जो हम मानेंगे कि कहाँ यार ये इस शख्स की परमानेंट एड्रेस है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी परमानेंट एड्रेस या उनका जो डोमिसाइल है वो कहीं और का होता है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है जॉब की वजह से या कुछ बिज़नेस की वजह से मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहे होते हैं। सो अब अगर वो उन जॉब की वजह से या अपने बिज़नेस की वजह से हर 2 साल बाद अपनी जगह तब्दील करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार कानून की नज़र में कि वो शख्स कहाँ से बिलोंग करता है। सो इसीलिए एक कानून बनाया गया कि जब कोई शख्स किसी मुल्क में रहता है तो उसको फिर एक डोमिसाइल यानी कि हासिल करना होता है। ठीक है। ये एक किस्म का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो डोमिसाइल है ना, ये फिर हेल्प करता है जो आप विल बनाते हो, सक्सेशन करते हो। ठीक है। इसके अलावा जब आप अपने प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, शेयर करना है, वाट एवर, यानी इस तरह के जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब इश्यूज़ होते हैं ना, तो उनको तभी हल किया जाता है जब आपके पास डोमिसाइल होता है। और इसके अलावा वैसे जब आप जॉब हासिल करते हैं, जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी डोमिसाइल का आपको पता होता है। एक कोटा सिस्टम होता है कि जी आपका किस शहर से, आप किस इलाके से या किस प्रोविंस से या किस रियासत या स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो। ठीक है। सो डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता होना चाहिए कि आप किस इलाके से, किस शहर से, किस सूबे से, किस प्रोविंस से या किस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 10, 11, 13, 14, 15, 18 ये जो है ना, ये हमें डोमिसाइल के बारे में बताते हैं। सो अब हम देखते हैं कि डोमिसाइल की डेफिनेशन क्या है। या डोमिसाइल का वैसे मतलब होता है रिहाइश या वो मुल्क जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ये कि यहाँ पे आपकी परमानेंट एड्रेस के साथ आपकी इंटेंशन भी हो, कि मतलब आप इंटेंशनली उसको ऑन करें कि हाँ जी ये मेरी ये यानी कि परमानेंट एड्रेस है, मैं यहीं का हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी और जगह रहते हैं काम काज की वजह से, टेम्परेरी आपकी रेजिडेंस है या किसी और पर्पज़ की वजह से या जॉब की पर्पज़ से। मिसाल के तौर पे आप जो है ना, क्या कहते हैं कि आप लाहौर में पैदा हुए हैं, आपका डोमिसाइल लाहौर का है, लेकिन अब आपकी जॉब जो है आपको वो दुबई मिल गई है। आप जो दुबई रहते हो, फिर कभी जनाब आप कतर चले जाते हो, ठीक है ना, शारजा चले जाते हो, मुंबई चले जाते हो, दिल्ली चले जाते हो। अब ये आपकी जॉब की नेचर है कि आप घूम फिर रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो आपकी रेजिडेंस होगी परमानेंट, जो हम लीगल डॉक्यूमेंट्स में शो करेंगे, वो हम शो करेंगे कि भाई इस शख्स का जो डोमिसाइल है वो लाहौर का है, और आप उसको ऑन भी कर रहे हो इंटेंशनली कि हाँ यार यही मेरी परमानेंट रेजिडेंस है। ठीक है। और आपने इंटेंशन भी बनाई है कि यार ये लॉन्ग टर्म तक मेरे लिए एक डोमिसाइल रहेगा। बाज़ औक़ात फिर लोग आके चल के ना, कुछ लोग जो है ना वो तब्दील कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डोमिसाइल उस चीज़ को बोलते हैं जो आपकी परमानेंट एड्रेस हो और आपकी इंटेंशन भी हो कि यार यही मेरी परमानेंट एड्रेस रहेगी। अब डोमिसाइल एक्वायर करने का, हासिल करने के बुनियादी तौर पे 3 तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो है ओरिजिन, जिसको बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि देखें, मतलब जो आपके अम्मी और अब्बू का डोमिसाइल है वही आपका हो गया। ठीक है। आपने कोई कोशिश नहीं की, आपने तब्दील भी नहीं किया, आपने कहा ठीक है यार जहाँ के अब्बू हैं, जहाँ का डोमिसाइल अब्बू का बना हुआ है या अम्मी का बना हुआ है, मेरा भी वहीं का बना हुआ है। ठीक है जी। और इवन के अगर बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब वो बेचारा ऑर्फन है, यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, तो फिर उसका डोमिसाइल उस जगह का बनेगा जहाँ से वो हमें मिला था, यानी जिस इलाके में वो पला बड़ा था। तो ये चक्कर है। तो पहला तरीका तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो होता है, या जिसको हम बाय डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहते हैं, कि भाई जिस जगह से आपका ताल्लुक़ है या जिस जगह से आपके माँ बाप का ताल्लुक़ है वो ही आपका डोमिसाइल होगा।
उसके अलावा डोमिसाइल ऑफ चॉइस, इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आप खुद तब्दील करते हैं अपना डोमिसाइल। आप जब बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, आप एप्लीकेशनें देते हैं, दरखास्तें देते हैं कि भाई मैं अपना डोमिसाइल तब्दील करना चाहता हूँ। यानी आपका डोमिसाइल कराची का था, अब आप लाहौर में आके बैठ गए हो, आप कहते हो कि यार लाहौर मुझे बड़ा मज़ा देता है, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छे, यहाँ के खाने बड़े मज़े के हैं, यहाँ का जो खुसूसन जो ब्रेकफास्ट होता है वो बड़ा कमाल का होता है, नान चने वगैरह, तो भाई मैं तो यहाँ ही आ रहा हूँ, तो मैं लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो फिर अब आप क्या करते हो, बाई चॉइस अपना डोमिसाइल तब्दील करवाते हो। ये आप इसके लिए फिर आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी, सारा कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन होता है डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी। अब इसमें यह होता है कि इसमें आप डिपेंडेंट होते हो, तो फिर आपको वही डोमिसाइल हासिल करना होता है जिसके ऊपर आप डिपेंड हो। मिसाल के तौर पर अगर आप शादी मैरिड हैं, मैरिड वुमेन है, उसके शोहर का अगर डोमिसाइल लाहौर का है, वो लाहौर में रहता है, तो फिर उसको भी लाहौर का डोमिसाइल हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चे हैं, इन्फेनेट्स हैं, उनका भी। और इसके अलावा ल्यूनेटिक, यानी कोई ऐसा शख्स है बेचारा वो मेंटली इतना फिट नहीं है, उसको इतनी समझ बूझ नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उसका डोमिसाइल भी वही होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके अगर माँ बाप उसकी देखभाल करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, तो पेरेंट्स का डोमिसाइल वो होगा। अगर माँ बाप नहीं है तो वो जिसके पास रहता है, अपने भाई बहन के पास रहता है, तो उनका डोमिसाइल वो फॉलो करेगा। यानी जहाँ का वो उनका उनका डोमिसाइल बना होगा, उसी बंदे का वहाँ का डोमिसाइल बनेगा। तो बुनियादी तौर पे ही ये 3 तरीके। अब नया डोमिसाइल हासिल करने के लिए क्या होता है, तो एक तो आपने एस्टेब्लिश करनी होती है भाई परमानेंट एड्रेस के, भाई हाँ मैं इस लाहौर में इस इलाके से ही रहता हूँ, वो एस्टेब्लिश करनी होती हैं। और उसके एस्टेब्लिश करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, एक ही चीज़। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ याद रहे, सिर्फ एक जगह पे रहना से साबित नहीं होता कि आप डोमिसाइल है, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक मखसूस एरिया प्रोसेस तक आप रहे हों, एक मखसूस टाइम तक आप उस इलाके में रहें, तो फिर आपका वो डोमिसाइल बन जाता है। मतलब आपकी जॉब थी 1-2 साल के लिए, आपकी जॉब जो है ना दुबई हो गई, और आप कहेंगे दुबई का मुझे डोमिसाइल बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप सर्विसेज में थे, आप सिविल मिलिट्री नेवल या एयरफोर्स में थे, या किसी और काम की वजह से, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है ना वो डोमिसाइल नहीं बनेगा, ठीक है। डोमिसाइल एक अलग प्रोसेस है, उसमें फिर आपको साबित करना पड़ता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो आपको सारा कुछ करके उसके बाद ही आपका परमानेंट डोमिसाइल बन जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि स्पेशल मोड है, उसमें ये होता है कि आमतौर पे वैसे जो लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 साल आपका हो जाए, उसके बाद फिर आप राइटिंग के अंदर एक दरख्वास्त या एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं रिटन डिक्लेरेशन दे सकते हैं। और जो भी हुकूमती सरकारी जो ऑफिसर होगा उसके पास जाएंगे, जो सूबाई हुकूमत ने अपॉइंट किया होगा डोमिसाइल का, उसके पास जाएंगे कि सर देखें मैं ना मेरा डोमिसाइल आप तब्दील करें। वैसे तो जारी बात है, आपने डोमिसाइल तब्दील करना है तो पाकिस्तान में एक इदारा है नादरा का, वहाँ जाएंगे, वहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे फुलफ़िल करें तो आपका डोमिसाइल तब बन जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो डोमिसाइल है, जो वो डिक्लेरेशन है, वो दरख्वास्त है, आपने उसी ऑफिसर को देना है जो जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपने लोगों के डोमिसाइल देखने और बनाने, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, आप चले जाएँ आप दफ्तर सरकारी, तो वो आपको डोमिसाइल बना के देते हैं, उनके पास जाएँ, उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, तस्वीर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब सारा कुछ आपने साबित करना होता है कि हाँ भाई मैं इधर ही हूँ, इसी बड़े अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, और अब मेरी इंटेंशन है कि मेरे डोमिसाइल ये है। अच्छा, फिर आपका जो पुराना डोमिसाइल है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं कि आप नया जो है ना नया डोमिसाइल आप बनाना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि यार जब तक मेरा वो नया हासिल नहीं करता हूँ वो मेरा डोमिसाइल कंटिन्यूस रहे, ये भी हो सकता है। अब ये जो माइनर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। अब माइनर जो है ना, जाहिर बात है वो डिपेंडेंट है माँ बाप पे, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसको मतलब डोमिसाइल नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन ये है कि उसके जो पेरेंट्स का जो डोमिसाइल होगा वही उसका होगा। लेकिन हाँ, अगर माइनर मैरिड है या कोई सरकारी जॉब करता है या एम्प्लॉयड करता है, वो एक अलग केस है। अदरवाइज़ पेरेंट्स की इजाज़त से माइनर जो है ना वो मतलब जो है ना डोमिसाइल के लिए एस्टेब्लिश फैक्ट्स कर सकता है। इसके अलावा जनाब जो शादीशुदा औरत है वो भी डोमिसाइल एक्वायर कर सकती है शादी के बाद। मिसाल के तौर पर शादी से पहले उसके पास कोई डोमिसाइल नहीं था, लेकिन जैसे शादी हो गई तो फिर उसने अपने शोहर का डोमिसाइल था वहीं पे उसने अपना वहाँ से डोमिसाइल बनवा लिया। अच्छा जी, इसके अलावा वो शख्स जो मेंटली स्टेबल नहीं है वो नया डोमिसाइल नहीं बना सकता जब तक वो किसी और बंदे को फॉलो ना कर रहा हो, मतलब वो किसी और पे डिपेंड ना कर रहा हो, अपने पेरेंट्स को फॉलो करे जो उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल है। अगर पेरेंट्स नहीं है तो अपने भाइयों का या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनका जो डोमिसाइल है वही फॉलो करे, जो उनका डोमिसाइल है वही उसका बन जाएगा, ठीक है जी। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक डोमिसाइल का। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बस अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इतना लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।